फिल्मी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट शी-हल्क, ये इस सीरीज का 5वां एपिसोड है। इससे पहले वाले एपिसोड अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही मैंने अपने चैनल पर इस सीरीज के एपिसोड्स की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आपको उन एपिसोड को देखने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शी-हल्क को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है, जहाँ पर शी-हल्क बाय टाकियाना इस नाम का एक एड टीवी पर चल रहा था, जहाँ पर टाकियाना ये बता रही होती है कि ताकतवर बने और खुद पर नाच करे। बेसिकली उस एड में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बातें चल रही थी। इसके बाद शी-हल्क का कजन उसके पास आता है। शी-हल्क का कजन उसे कहता है कि मेरे पास वो प्रोडक्ट है जो कि तुम्हारे नाम से मार्केट में है, तुम बस इस प्रोडक्ट पर अपना ऑटोग्राफ दे दो ताकि मैं इसे अच्छी कीमत में बेच सकूं। जहाँ पर शी-हल्क उसके भाई को बताती है कि ये मेरा प्रोडक्ट है नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे नाम से टाकियाना बेच रही है, मैंने कभी भी ऐसा प्रोडक्ट कोई भी बनाया नहीं है। इसके बाद हमें एक स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर टाकियाना ने ये ट्वीट करके कहा था कि वो अपने फैंस से मिलने आ रही है, जहाँ पर उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई हुई होती है। वहाँ पर जेनिफर और टाकियाना के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, जिस पर वो दोनों ही उस लड़ाई को कोर्ट में घसीटने का सोचते हैं। इसके अगले सीन में हमें बक को दिखाया जाता है जो कि निकी के पास आता है और निकी को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। बेसिकली आज आयरन मैन 3 के न्यूज निकल आ रहे हैं, एक मैं ले लूंगा और एक तुम ले लेना। निकी उसे कहती है कि 2 का करोगे क्या। बक उसे कहता है कि एक पहनूंगा और एक रखूंगा। निकी उससे कहती है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। बग उसे कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसका नाम है अलेंजो ड्रिप ब्रोकर, जो कि फैशन की कोई भी चीज कहीं से भी ढूंढ कर ला सकता है। निकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना जेनिफर के लिए नए कपड़े बुला लिए जाए। उससे मिलने के लिए निकी और बग बोबा कैफे जाते हैं। उस कैफे के अंदर एक चाइनीज आदमी खड़ा था। निकी उससे चाइनीज में बात करना शुरू करती है। वो बताता है कि मैं चाइनीज नहीं हूँ। दरअसल वो आदमी समझ रहा था कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन थोड़ी देर जांच पड़ताल के बाद वो आदमी निकी और बग को उसके सीक्रेट जगह ले जाता है, जहाँ पर मार्वल के कोई भी असली गारमेंट्स या फिर एक्सेसरीज नहीं होती है। वहाँ पर सब नकली होता है, जैसे कि एवेंजर का ऑलवेंजर जैसा सभी चाइना प्रोडक्ट्स का होता है। वहाँ पर निकी कहती है कि तुम तो हमें उल्लू बना रहे हो और मैं जिस शख्स के लिए सूट बनाने के लिए आई हूँ उसके पास सच में सुपर पावर्स है। इस कॉस्ट्यूम से उसका कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पर वो लोग जिस आदमी से मिलने आते हैं वो आदमी उन लोगों को कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, बस 15 मिनट रुको। उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम किसके रेफरेंस से यहाँ तक आए हो। वहाँ पर निकी टाकियाना का नाम लेती है। वो आदमी समझ जाता है कि निकी झूठ बोल रही है। वहाँ पर वो उन दोनों को जाने के लिए कहता है। निकी उसे कहती है कि मैं ब्रूस बैनर उसकी बहन की बात कर रही हूँ। तब वो आदमी कहता है ठीक है, 15 मिनट में तुम्हें अंदर बुलाता हूँ। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर और टाकियाना का केस चल रहा होता है, जहाँ पर उस केस का नतीजा ये निकलता है कि अगली सुनवाई थर्सडे को होगी। इसके बाद शी-हल्क वहाँ पर आती है जहाँ पर निकी और बग उसका सूट बनवाने के लिए आए थे। वहाँ पर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए निकी और बग आए थे। उस आदमी का नाम ल्यूक होता है। ल्यूक शी-हल्क को कहता है कि आप मुझे बताइए कि आपको कैसा सूट चाहिए। शी-हल्क उसे कहती है कि ऐसा सूट जो ऑफिस में भी पहन सके, जहाँ पर ल्यूक काफी गुस्सा हो जाता है। ल्यूक उसे कहता है कि मेरे सूट पहनकर सुपर हीरो लड़ाई करने के लिए जाते हैं, ऑफिस नहीं। अगर ऑफिस ही जाना है तो चली जाओ यहाँ से। जहाँ पर निकी ल्यूक के पास जाती है और उसे कहती है कि ये हल्क की बहन है, उसके लिए तो तुमने कुछ नहीं बनाया, इसके लिए ही बनाकर नाम कमाओ। जहाँ पर ल्यूक शी-हल्क के लिए सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर निकी और जेनिफर लंच टाइम में बाहर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें उनके केस की याद आती है। वो ये सोचते हैं कि अगर हमें शी-हल्क का केस जीतना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा गवाह चाहिए होंगे, और अगर हमें ज्यादा से ज्यादा गवाह चाहिए तो जेनिफर ने जिस डेटिंग ऐप पर लड़कों के साथ डेट की थी वहाँ से हमें गवाह मिल सकते हैं। इसके बाद हमें वापस से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग भी आए होते हैं जिन लोगों ने शी-हल्क को डेट किया था। जहाँ पर वो चारों आदमी एक एक कर कर गवाही देते हैं। तो केस का ये नतीजा निकलता है कि टाकियाना से पहले जेनिफर वॉल्टर ने ही शी-हल्क नाम को अपनाया था। उस नाम को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और यहाँ पर जेनिफर ये केस जीत जाती है। लेकिन जेनिफर उदास भी होती है क्योंकि उन 4 लोगों ने जेनिफर को डेट तो किया था, लेकिन उन्हें जेनिफर नहीं शी-हल्क ही पसंद थी। हालांकि जेनिफर केस जीत गई थी। इस वजह से वो एक नई लॉयर के साथ पार्टी करने जाती है। पार्टी में वो न्यू लॉयर जेनिफर को कहती है कि यार तुम काम तो अच्छा करती हो लेकिन कपड़े अच्छे नहीं पहनती हो। तभी जेनिफर को याद आता है कि उसने उसका नया सूट बनाने के लिए ल्यूक को कहा है, शायद उसने अब तक वो सूट बना भी लिया होगा। जेनिफर ल्यूक के पास आती है। तब ल्यूक उसे 2 सूट देता है, एक ऑफिस के लिए और एक फाइटिंग के लिए। साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक और सुपर हीरो का सूट तैयार था। डियर डेविल जो चेहरे पर मास्क लगाता था वो मास्क भी वहाँ पर तैयार था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों शी-हल्क के हर एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर मिड क्रेडिट सीन होता है,
लेकिन इस एपिसोड में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने डेयर डेविल का हिंट आपको दे दिया है, यानी कि आने वाले एपिसोड में हमें डेयर डेविल को देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।